22 मई 2024 एक बुजुर्ग जिनकी उम्र लगभग 80 साल होती है और उनकी मौत हो जाती है। ये मौत नहीं, एक हत्या थी। इसको एक कहते हैं कि हिट रन कहते हैं, जो कि एक्सीडेंट का रूप दिया। वजह इसमें संपत्ति बनी और लगभग 300 करोड़ की संपत्ति में 1 करोड़ की सुपारी दी और सुपारी किलर ने उसकी हत्या एक साजिशन बनाई और उसकी हत्या इस प्रकार कर दी कि पुलिस भी परेशान हो गई। अब उसमें सीबीआई की जांच चल रही है और उसमें जो मास्टरमाइंड निकली वो सरकारी अधिकारी उसकी बहू होती है, जो एक हाई प्रोफाइल महिला होती है, और उसका भाई जो था एक डायरेक्टर था, वो आज इस कातिल में और कत्ल को साजिश रचने में शामिल था। ये इतना बड़ा कांड हो गया जो कि अपने ससुर को ही उसने मौत के घाट उतार दिया। आज चर्चा इसी पर करते हैं। ये महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ मामला है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हर रोज़ की तरह आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना महाराष्ट्र प्रदेश का ज़िला पड़ता है नागौर, और इस नागपुर का जो एक ज़िला एक थाना क्षेत्र पड़ता है अंजनी। इस अंजनी थाना क्षेत्र में एक मोहल्ला लगता है बालाजी नगर पश्चिम। यहाँ के रहने वाले, इनका नाम होता है पुरुषोत्तम पुंडेवार। इनकी उम्र होती है 82 साल। दरअसल ये जो पुरुषोत्तम जी होते हैं, ये बुज़ुर्ग थे और इनकी पत्नी जो बुज़ुर्ग थीं, जो एक हॉस्पिटल में एडमिट थीं, और उनको हर रोज़ ये खाना देने जाते थे पुरुषोत्तम। और इनकी एक बेटी होती है, अपनी बेटी के पास रहकर पुरुषोत्तम उनको खाना देने जाते थे। हर रोज़ का उनका वही रूटीन था। 6:45 बजे का टाइम था, तभी एक पीछे से I-20 कार आती है और इतनी ज़ोरदार की टक्कर मारती है कि जो पुरुषोत्तम बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनकी मौकाई स्थिति पर ही मौत हो जाती है। अब मौत तो हो जाती है, वहाँ जब पुलिस पहुँचती है तो पुलिस देखती है, पड़ताल करती है, तो पड़ताल में यही नज़र आता है कि ये एक एक्सीडेंट है। और जो एक्सीडेंट हुआ था, उस ड्राइवर को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और उसने अपना लाइसेंस लगाया, और लाइसेंस लगाने के बाद उसको फिर छोड़ दिया। अब उस पर केस तो चल गया, लेकिन कोई जेल में जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एक्सीडेंट रोड पर होते ही हैं। एक साधारण केस था, इसलिए उसको छोड़ दिया। लेकिन जब इस पर इन्वेस्टिगेशन हुई और बात जब इसकी चर्चा हुई, तो चर्चा में पता चलता है कि ये हिट रन नहीं, ये एक मर्डर है। और मर्डर की बात जब पता चली तो फिर इसमें परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट राज खुलते चले गए। और राज इस प्रकार खुले कि इसमें जो मास्टरमाइंड थी, इनकी जो पुरुषोत्तम की मौत की, जो हत्या की जो जिम्मेदार थी, वो इनकी एक बहू थी, जो बहू एक सरकारी अधिकारी होती है। बात करते हैं इनके पता की, जहाँ की ये रहने वाले थे। ये ससुर जी होते हैं पुरुषोत्तम पुंडेवार, जिनकी उम्र 82 साल होती है, और इनकी बहू होती है जो अर्चना पुंडेवार होती है, गढ़ छिपरौली चंद्रपुर की। ये चंद्रपुर के रहने वाले होते हैं। ये चंद्रपुर जो टाउन प्लानिंग में असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर होती हैं। इनके पास अच्छी पावर होती है और कुछ राजनीतिक भी इनके पास फंडामेंटल होता है। ये हर किसी से जान परिचय होती है, क्योंकि ये एक अधिकारी होती हैं। इसलिए इनका एक भाई होता है जिसका नाम होता है प्रशांत पार्लेवार, जो MCA में का डायरेक्टर होता है। ये भी एक अच्छी पद पर, अच्छी पोस्ट पर कार्यरत है, जो ये नगर निगम में आते हैं। इनकी भी राजनैतिक पहचान होती है और अच्छी राजनैतिक जो नेता लोग होते हैं उनसे अच्छी बैठक थी। अब ये प्लान कैसे बना, जो ये अर्चना होती है, ये अर्चना
अपने ससुर की प्लानिंग क्यों करती है। इसको शक होता है कि ऐसा ना हो कहीं कि इनके ससुर जो है, जो पुरुषोत्तम, ये अर्चना और इनका भाई प्रशांत, इनकी कहीं तांत्रिक क्रियाओं से, जो भूत प्रेत बाधाओं से इनकी कहीं हत्या न करवा दें या इनके ऊपर कुछ गलत वो न करवा दें, बुरी आत्माओं का साया न करवा दें। ऐसा विचार इस अर्चना का होता है। इसलिए और दूसरी बात होती है, इन जो पुरुषोत्तम के पास प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी समथिंग 300 करोड़ की संपत्ति होती है इनके पास, और इस संपत्ति को अपना अधिकार अपने बस में करने के लिए ये पूरा प्लान बनाती है अर्चना। और ये इससे पहले 2 बार इन पुरुषोत्तम जी को, अपने ससुर को मारने का प्लान बना चुकी थी, लेकिन ये इसका प्लान निष्फल हो गया। अब की बार इसने पूरा प्लान अंजाम तक पहुंचाया। इसने प्लान बड़ा षड्यंत्र इस तरह से किया कि ये जो अर्चना थी, इसने 4 किलर ढूंढे और 4 किलर में होते हैं, नंबर 1 होता है सार्थक भांगरे, जो ड्राइवर था इनका, जो अर्चना होती हैं। नंबर 2 सचिन धाकड़े, और जो ये छोटी फैक्ट्री चलाता होता है, छोटी फैक्ट्री इंडस्ट्री का थोड़ा सा मालिक होता है। ये तीसरा होता है साकेत, ये उसका साथी होता है। और ये चौथा होता है निरंजन निंजे, ये जो होता है ये पेशेवर कातिल होता है, और ये गुंडा टाइप का व्यक्ति होता है। ये पैसा लेकर के, मतलब सुपारी लेकर ही किसी की हत्या कर देने वाला इसका पेशा होता है। ये चारों व्यक्ति, जो चारों अपराधी होते हैं, ये प्रशांत के संपर्क में आते हैं, जो अर्चना का भाई होता है। और अर्चना और प्रशांत इन चारों को मिलाकर एक प्लान बनाते हैं। और इन्होंने जो ये निरंजन निंजे होता है, इसको इस अर्चना ने एक बार खोलने के लिए लालच दिया था, क्योंकि ये नगर निगम में थी। तो इन्होंने सोचा कि हम तुम्हें एक प्लान बताया उसको कि इस प्लान से तुम्हारे लिए एक बार खुलवा देंगे जिससे अच्छी इनकम होती है, इस लालच में। और 1 करोड़ की इन्होंने फिरौती दी इन चारों को, इसलिए कि हमारे जो ससुर हैं, जो निरुत्तम, इनकी हत्या कर दी जाए और हमारा नाम ना आए। ऐसा ही हुआ। इन चारों ने, अब ये ड्राइवर जो होता है, ड्राइवर के साथ में जो साकेत होता है, ये बैठा होता है। गाड़ी I-20 होती है, समय 7:15 बजे होते हैं, तारीख 22 मई 2024 होती है। अब ये सभी लोग, जो एक स्कूटी होती है, उस पर 2 लोग आगे पीछे चलते हैं। ये जब CCTV कैमरे में जब खंगाले गए, जब पुलिस ने अपनी पड़ताल की, तो पुलिस में जो रविंद्र प्रसाद कमिश्नर नागपुर होते हैं, इन्होंने जब इनके बीच इनके पूरी इन्वेस्टिगेशन की, तो इनके बीच में जब बात आई, तो इन्होंने इस प्रकार से जब पूरी डिटेल निकलवाई, CCTV कैमरे निकलवाए, दिखवाए, उनमें जो फुटेज थी वो निकलवाई, उसके बाद पता चलता है कि ये कोई साजिश है। और साजिश के तहत जब पुलिस एक्टिव हुई, तो ये पता चलता है ये बहुत बड़ा एक मर्डर था, बहुत बड़ा एक प्लान था, और प्लान के तहत ही इनका मर्डर किया गया। अब ये प्लान नाम दिया गया था ये हिटरन कि ये एक्सीडेंट है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब इसमें CBI डाल दी गई, CBI की जांच चल रही थी, और जांच में आगे पता चलता है ये 6 जून 2024 को अर्चना ये पुंडेवार होती हैं, इनको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और इनसे पूछताछ जारी है। इनका भाई जो प्रशांत होता है पाल्यवार, इसको भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया और इनकी पड़ताल जारी है, पूछताछ चल रही है। और ये जो चारों अपराधी होते हैं, जो पेशेवर कातिल थे, इनमें से एक व्यक्ति अभी पुलिस की गिरफ्त में है। बाकी जो इसमें खास होता है, जो पेशेवर कातिल होता है निरंजन निंजे, ये जो अभी मौके से और पुलिस की कस्टडी से, पुलिस की हिरासत से, पुलिस की नज़र से आउट है, अभी फरार चल रहा है। इसमें पुलिस करती क्या है, पुलिस अच्छी तरह से पड़ताल कर रही है। अब ये मामला हाई प्रोफाइल हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2 सरकारी अधिकारी इस केस में अपना हाथ आजमा रहे थे और अपनी किस्मत आजमा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, क्योंकि इनके
ससुर के पास जो ये निरंजन पोंडेकर होते हैं, इनके पास 300 करोड़ की संपत्ति होती है। इसलिए इनकी बहू 1 करोड़ की रिश्वत देती है, 1 करोड़ की फिरौती देती है इन पेशेवर कातिलों को कि हमारे ससुर को निपटा दो, ख़त्म कर दो। इससे पहले ये जो i20 कार होती है, इस i20 कार को लाखों रुपए देकर मुहैया करवाई इसी अर्चना पुंडेवार ने कि इनको एक कार लेकर दी, और उस कार से जो एक्सीडेंट करवाया वो पूरा प्लान, पूरा साजिश इस अर्चना पुंडेवार का ही था। अब इसमें पुलिस और सीबीआई इन्वॉल्व है। अब सीबीआई अपनी जांच कर रही है और जांच का विषय है, और जांच में आगे निकलता क्या है। दरअसल ये अर्चना जो होती हैं, ये अच्छी खासी इनकी नौकरी है, लेकिन इन्होंने सिर्फ पैसे की खातिर अपने ससुर की हत्या करवा दी। घर में विवाद के कारण ये जो पुरुषोत्तम पुंडेवार होते हैं, ये अपनी बेटी के पास रहते थे, और वहीं से अपनी पत्नी के पास जो खाना ले जाना होता था हर रोज़, वो हॉस्पिटल में भर्ती थी इनकी पत्नी जो बूढ़ी थी, उनके पास ये खाना लेकर जाते थे और इन्हें कोई मतलब नहीं। अभी आप सारी वीडियो और फुटेज आप देखेंगे कि इसमें इन्हें कोई शक नहीं होता, कोई डर नहीं होता है। हर रोज़ की तरह अपने थैले में खाना रखा हुआ था और लेकर निर्भीक होकर उसी गली से हर रोज़ जाते थे, और उनको क्या पता कि आज खाना लेकर वो निकले तो हैं घर से, लेकिन वो अपनी बूढ़ी पत्नी के पास तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ जो हुआ वो अब इस समय पुलिस की कस्टडी में है और कानून के समक्ष है। अब माननीय कोर्ट इनको क्या सज़ा देता है, इन पर जो अपराध का कांड किया है, ये एक बहुत निंदनीय है। ऐसा होना समाज में एक बहुत बड़ा अभिशाप है। दोस्तों, आज का घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक समाज में संदेश होता है कि हम किससे बचें और किससे अपना संपर्क बनाएं, किसको हम अपना बनाएं। जो हम अपना बनाते हैं वही कभी कभी धोखा दे जाता है, वही गद्दार निकल जाता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो नमस्कार।